नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात बिहार विधानसभा की, जो मानसून सत्र का आज दूसरा दिन हो हंगामे के साथ शुरू हुआ। हालांकि इस हो हंगामे की वजह से इस वक्त इसे स्थगित कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया गया है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया गया है। विपक्ष ने सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और अब इस हो हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। तो अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग लगातार विपक्ष की तरफ से किया जाता हुआ, जिसमें सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया गया, जमकर नारेबाजी की जानी शुरू कर दी गई। विधानसभा में जमकर हो हंगामे के साथ ही आज मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत होती है। तो दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित किया गया है। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग लगातार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था। हो हंगामा इस कदर बढ़ा कि यहां पर अब सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बिहार विधान परिषद में जोरदार हंगामे की तस्वीरें। तो इस हो हंगामे के पीछे की जो वजह है वो है अग्निपथ योजना, जिसे लेकर विपक्ष ने अपनी एक रणनीति बनाई हुई थी और इसी रणनीति के तहत आज जैसे ही मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत होती है, सदन के अंदर और बाहर हो हंगामे के दृश्य ही नजर आए, जिसे लेकर विपक्ष इसे वापस लेने की मांग पर अड़ा नजर आया। ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर हाथों में तख्ती लेकर अग्निपथ नहीं चाहिए, इन तख्तियों पर जो लिखा गया है वो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर विरोधी दलों के विधायकों के हाथों में पोस्टर और तख्तियां नजर आई। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग लगातार इनकी तरफ से सदन के बाहर भी की जाती रही और सदन के अंदर भी यही हालात थे कि कार्रवाई सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है और एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। योजना को लेकर के पूरे विधानसभा परिसर में देखिए किस तरीके से विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। खास तौर पर देखिए राजद के सभी विधायक इस वक्त पोतीकों में हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके द्वारा यह मांग की जा रही है कि इस अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए और पूरे विधानसभा परिसर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ सभी विपक्षी दल, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वाम दल हो, तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हर हालत में अग्निपथ जो अग्निवीर है इसको वापस लाने का आज हम लोग ये करेंगे, हम सभी लोग विरोध करेंगे इससे। तो बिल्कुल देखिए विरोध लगातार जारी है और हमारे साथ आरजेडी के विधायक हैं, क्या कहेंगे? देखिए 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट लिया गया था और 9 रैंक 9 पेंशन के चोट से बिहार और देश के आम आवाम को ठगा जा रहा है, युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार युवा जो है आक्रोशित है पूरे देश में और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि अग्निपथ जो योजना है उस पर सरकार पुनर्विचार करे। जो तेवर है विरोधी दल के विधायकों के, उससे यह साफ है कि जो मानसून सत्र है वो काफी हंगामेदार होगा। एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरे विधानसभा परिसर में इस वक्त जहां भी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ विरोधी दल के विधायक हैं और इनकी एक ही मांग है, अग्निपथ योजना को वापस लो। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो कुछ वक्त पहले के उन तस्वीरों को भी आपने याद रखा होगा, जब उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, स्टूडेंट्स ने इस पर नाराजगी जाहिर की। उसके बाद कई परिवर्तन भी किए गए और सीधे तौर पर सेना ने यह कह दिया कि इसे वापस लेने का सवाल ही नहीं है। लेकिन उसी विषय पर बिहार विधानसभा के सत्र की जब आज दूसरे दिन इस मॉनसून सत्र की शुरुआत होती है तो विपक्षी एकजुट नजर आए। एक तरफ जहां आरजेडी ने इसे लेकर हो हंगामा शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल सीपीआई-एमएल की बात करें तो इनके विधायक जो हैं वो तख्तियों के साथ देखिए सदन के बाहर किस तरीके से एकजुट नजर आए। हंगामा शुरू किया गया और मांग यही कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। हमारे सहयोगी अमित कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। में अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो विधायक हैं भाकपा माले के, इन लोगों ने अपने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है और यहाँ पे भाकपा के जो विधायक हैं
इनसे भी बात कर लेते हैं। विधायक जी, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। हाँ, अभी जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना के नाम से सेना में बहाली के लिए वो योजना लाई है 4 बरस के लिए। 4 बरस के बाद नौजवान क्या करेंगे? भारी पैमाने में बेरोजगार होंगे। अग्निपथ में क्या है? 2 बातें मुझे बताइए आप, क्या है? ये देश में नौजवानों को आर्मी में भर्ती करने के लिए लाया गया है 4 वर्षीय योजना है। दूसरी बात क्या है, इसमें क्या होगी? 4 वर्ष में उनको ट्रेनिंग देके बहाल किया जाएगा। ये तो बोल दिया आपकी 4 वर्ष की योजना है। योजना में विशेष क्या है? कितने पैसे मिलेंगे? कितने लोगों को आगे विस्तार किया जाएगा? 40,000 रुपया प्रति माह यानी 70 लाख की योजना है। उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा और रिटायर के बाद सरकार करेगी छूट। किसी भी दूसरे में सेना में बहाली में जाएंगे, असम राइफल्स में जाएंगे तो 10% छूट देगी। अब वो दबाव में 50% कर रही है, लेकिन वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। आगे नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं, कोई संभावना देख रहे हैं। व्यापक बेरोजगारी है, क्या नौकरी मिल रहा है? तो ये व्यापक बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रहा है और इन्हीं बातों को लेकर के यहाँ पे भाकपा माले के जो विधायक हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो जो तस्वीर हो हंगामे की आप देख रहे हैं, इसके आसार पहले से थे। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष सभी ने अपनी रणनीति बनाई हुई थी, लेकिन आज जब सदन का दूसरा दिन मानसून सत्र का शुरू होता है तो वह हंगामा ही होता नजर आया। 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है कार्रवाई को। लेकिन इस बीच आपको बताते चलें कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, उनकी तरफ से कार्य मंत्रणा की गई। यहाँ पर तमाम दलों के नेताओं की मौजूदगी थी। कोशिश ये की गई कि सार्थक चर्चा हो सके, आम लोगों की आम समस्याओं पर इस सदन के जो वक्त है उसका इस्तेमाल हो सके, और इस पर सबने सहमति भी दी। लेकिन जब कार्रवाई की शुरुआत होती है तो हालात क्या हैं ये सबके सामने है। संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की आज दूसरे दिन की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है और इससे पहले जो है यहाँ देख सकते हैं कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है, जिसमें तमाम दल के जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस से जो है पहुंचे हुए हैं नेता पहुंचे हुए हैं। श्रवण कुमार जो है वो पहुंचे हुए हैं, ललित यादव हैं, जीतराम मांझी हैं, उसके अलावा विजय चौधरी हैं, तारकेश्वर प्रसाद हैं, महबूब आलम हैं और उसके अलावा जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तमाम जो नेता हैं वो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक कर रहे हैं और यह बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सदन की कार्रवाई है सुचारू तरीके से हो, इसको लेकर करके ये बैठक जो है वो यहाँ पे की जा रही है। भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला हो समेत तमाम विभागों का मामला हो, वो यहाँ पे आज इस पर चर्चा हो रही है और जो सत्र है वो शांतिपूर्ण तरीके से चले, इसी को लेकर के ये कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक है वो यहाँ पे आहूत की गई थी, जिसमें तमाम दल के नेता ने अपनी बातों को रखा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस मंत्रणा का कोई असर होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि जैसे ही कार्रवाई की शुरुआत हुई हो हंगामा ही हो रहा है। हो हंगामे की वजह से कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाई और अब तक इस वक्त का इस्तेमाल भी नहीं हो पाया। इस बीच कांग्रेस ने भी आज जमकर प्रदर्शन किया है। बीजेपी के पोस्टर को लेकर कांग्रेस की तरफ से तंज कसा गया। हमारे सहयोगी अमित कुमार की ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। अनोखा पोस्टर लेकर के यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं आप? क्या दिखा रहे हैं? नहीं, अग्निपथ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता ने जो विचार रखा है वो विचार को दिखा रहे हैं। एक मंत्री ने उनके कहा कि अग्निपथ के जो अग्निवीर होंगे उनको हम चपरासी का नौकरी देना चाहेंगे। तो ऐसे विचार उनके हैं, इसी विचार का प्रतिकार करना है तो उनके विचारों को रखा गया है। ये सब विचार हैं उनके। देखिए, इस पोस्टर में हरिभूषण ठाकुर हैं, बीजेपी के 20 से विधायक है, रामसूरत राय हैं, मंत्री हैं, तेजस्वी सूर्य हैं, सांसद है बीजेपी के, कैलाश वर्गीय हैं, महासचिव बीजेपी के हैं, किशन रेड्डी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, BK सिंह हैं, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं। इन तमाम लोगों के विचार जो हैं वो शकील अहमद जो है वो रख रहे हैं। शकील साहब, इन विचारों को लेकर के क्या? इन विचार से ये पता चलता है कि जो प्रोटेस्ट चला नौजवानों का, उस प्रोटेस्ट को ये कोई आतंकी बता रहा है, कोई जिहादी बता रहा है, कोई अराजक बता रहा है और कोई इनका मंत्री कहता है कि उसको हम चपरासी की नौकरी देने में हम ज्यादा कोशिश करेंगे। देखिए, ये पोस्टर जो है अग्निपथ के विरोध पर बीजेपी का बौखलाहट है और ये पोस्टर जो है वो कांग्रेस ने जारी किया है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस की इस पोस्टर पे
बीजेपी का क्या रुख होता है, क्या जवाब होता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बीच बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर आरा मिल में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि 10 से 15 लाख की लकड़ियां यहां पर जलकर खाक हो गई हैं। मशीन जो यहां पर लगे हुए थे वो भी जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें आरा मिल की, जहां पर अचानक से आग लगती है और यहाँ रखी हुई लकड़ियां दूधू कर जल उठी। 10 से 15 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। लहरियासराय के अभंडा की यह घटना है। से लगता लाइन से नहीं होता आग, कोई चीज डाल दिया जाता है तो उस तरह से आग लगते लगते वहां तक गया। वहां तक लगने के बाद हम लोग इधर भूता रहे, आधा भूता रहे तो उधर लग रहा, उधर लग रहा हो गया। फिर वो फायर ब्रिगेड जो सो पिकअप ही लेकर के फिर आया, ठीक है, फिर भी वो बड़ा गाड़ी नहीं लाया। और चलिए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो आपको सोचने पर विवश कर देगी कि स्मार्ट क्लासेस क्या इसी उद्देश्य से शुरू किए जाते हैं, या स्मार्ट क्लासेस की तस्वीर ऐसी होती है। छपरा की ये तस्वीर है जहां पर बच्चों को स्मार्ट क्लासेस की सुविधा दी गई। इसके पीछे कोशिश ये थी कि बच्चों जो हैं वो यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस से जुड़कर बेहतर शिक्षा हासिल कर सके, उज्जवल भविष्य बना सके। लेकिन इन स्मार्ट क्लासेस में बच्चों के सामने भोजपुरी के अश्लील वीडियो चलाए जाते हैं, अश्लील गाने बजाए जाते हैं, और ये सब कुछ होता है शिक्षकों की मौजूदगी में। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मौजूद लोग स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के लिए स्मार्ट क्लासेस में बैठे हुए हैं, लेकिन पढ़ने के नाम पर यहाँ क्या किया जा रहा है ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि न्यूज़ 18 ने जैसे ही इसे दिखाया उसके बाद उस पर संज्ञान लिया गया है, डीएम ने अब जांच के आदेश दे दिए। लेकिन सवाल यही कि व्यवस्थाओं के पीछे मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे देखने और सुनिश्चित करने वाले जिम्मेदार कहाँ हैं और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो, ये एक बड़ा सवाल। अगली खबर चंपारण जिले के मोतिहारी से, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से अभियान जो है वो रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। यहां पर अतिक्रमित करके बनाए गए मकान और दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और यहाँ देखिए, ये अतिक्रमित वो तमाम मकान और दुकान है जिन्हें सरकारी जमीनों पर बना लिया गया। मोतिहारी के हृदय स्थली कही जाती है गांधी चौक, जहां पर प्रशासन का ये बुलडोजर जैसे ही पहुंचता है अफरा तफरी देखी गई। करीब 2 महीने पहले ही प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाया था, लेकिन इसके बावजूद यहां पर फिर से दुकानों को खड़ा कर दिया गया, मकानों को बनाने की शुरुआत कर दी गई। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से अब सख्त रूप में हिदायत भी दी गई है और कार्रवाई भी की गई है। ये तस्वीर आपके सामने मोतिहारी की है। और बड़ी खबर इस वक्त वैशाली से आ रही है, जहां पर होटलों पर छापा मारा जा रहा है। 6 ऐसे होटल हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है, और कार्रवाई के पीछे की वजह आपको बताते चलें। ये 6 होटल जिन्हें लेकर कार्रवाई की गई है, इन 6 होटलों में हिरासत में 12 संदिग्ध लोगों को भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। स्टेशन के पास ये तमाम होटल अग्निपथ योजना को लेकर इन होटलों में स्टूडेंट्स के रहने की जानकारी आई है, जिन लोगों की संलिप्तता उस दौरान हो हंगामे, पथराव और आगजनी के दौरान थी। ऐसे में इन तमाम होटल्स पर अब ये छापा मारा जा रहा है। इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई और ऐसे में अब इन होटलों के ऊपर भी कार्रवाई होती हुई 12 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिन्हें संदिग्ध पाया गया है। उपद्रवियों पर पुलिस ने अपनी नजर सख्त की हुई है। चेकिंग और रेड अभियान जो चल रहा है वो विगत कुछ दिनों में जो भी घटनाएं घटित हुई है, आगे उस तरह की घटना न हो, कहीं कोई गैदरिंग न हो, कहीं किसी तरह का कोई बैड एलिमेंट कहीं स्टेशन पर और स्टेशन के आसपास होटल में जो कभी पाया जाता है। अभी जो माहौल बना हुआ है क्षेत्रों में देख रहे हैं, अग्निपथ को लेकर के और जो भी घटना कार्यक्रम जो चल रही है, और उसी के मद्देनजर ये रूटीन चेकिंग चल रहा है होटल वगैरह का।
इसमें जो संदिग्ध लग रहे हैं उनको मैं अपने थाना पर ले जाऊंगा, उनका सत्यापन कराऊंगा। अगर उनका एड्रेस वगैरह सत्यापन हो जाता है और आदमी का सत्यापन हो जाने के बाद उनका चरित्र अच्छा रहता है तो फिर बना उनको मुक्त कर दिया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट जो हर रोज एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, लोगों की आवाजाही के लिए इस एयरपोर्ट की शुरुआत के साथ ही लोगों ने एक बड़ी राहत ली। व्यवसायिक वर्ग भी इस पर खुशी जाहिर करता नजर आया और अब यहां पर जिस कमी को लेकर लोगों की तरफ से बार बार आवाज रखी जा रही थी वो था अप्रोच पुल। अब इस पुल के उद्घाटन के साथ लोगों को टर्मिनल बिल्डिंग तक जाने के लिए सहूलियत हासिल होने लगी है, जिसकी शुरुआत खुद पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने की। पुल का उद्घाटन बिहार सरकार की तरफ से किया गया है। इस पुल के शुरू हो जाने से अब यात्रियों को टर्मिनल तक पैदल जाने से छुटकारा मिल जाएगा। पहले यात्रियों को टर्मिनल तक जाने के लिए परेशानियां उठानी पड़ती थी। उद्घाटन के दौरान श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा, जल संसाधन मंत्री संजय झा, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मौजूद रहे। दरभंगा के एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देने के लिए ब्रिज का निर्माण किया गया है। करीब 3.5 करोड़ की योजना से इसका लागत से काम हुआ है और सबसे खुशी की बात है कि सभी जनप्रतिनिधियों की यहाँ की अपेक्षा थी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी और सभी विधायक लोग का, कि यहाँ पे आने वाले यात्रियों को काफ़ी असुविधा होती थी। तो पुल निर्माण निगम की तरफ से बहुत कम समय में इसको काम को पूरा किया गया। मैं इसके लिए अभियंता और संवेदक दोनों को बधाई भी देता हूँ और जनता के लिए सुलभ हो गया है। दरभंगा जिले के बीएमपी 13 के पास तटबंध का उद्घाटन किया गया संजय झा के द्वारा और ऐसे में इस तटबंध की खासियत ये है कि ये सिर्फ बांध के तौर पर लोगों की मदद नहीं करेगी, सिर्फ इसका उपयोग इस रूप में नहीं होगा, ये सड़क मार्ग भी होगी, यानी कि आवाजाही के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी तटबंध की, और इस तटबंध की यही खासियत है कि एक बांध के साथ साथ सड़क के रूप में भी इस्तेमाल में आएगा। करीब 1100 मीटर के इस बांध को नए रूप में तैयार किया गया है। मंत्री संजय झा ने लोगों को जल्द ही इस बांध पर कालीकरण का नाम पूरा करवाने का आश्वासन भी मिला है। उद्घाटन के बाद मंत्री संजय झा ने बांध का निरीक्षण किया और इसके निर्माण कार्यों पर अपनी संतुष्टि जाहिर की। हम लोग रोड वही बनाते हैं कि अपने जो हमारे इंजीनियर हैं उनको अपना एम्बैंकमेंट पर रोड क्या मतलब उनका इंस्पेक्शन में दिक्कत नहीं हो। पर्पस ये होता है, उनके लिए होता है कि जो विभाग के इंजीनियर गए तो कोई या फ्लड का मटेरियल जाना है, कोई और जाना है, वो पहुंच जाए या उनका इंस्पेक्शन हो जाए। नॉर्मली हम लोग नहीं करते, लेकिन ये एक अलग केस था और हम लोग के जानकारी में आई, तो इससे प्रोटेक्शन भी इस साइड में होगा और एक कनेक्टिविटी का साधन हो गया। तो इतनी बड़ी संख्या में हमको तो लगता है धीरे धीरे यहाँ लोग बड़ी संख्या में बसने भी लगेंगे। और अब बात छात्रावास में छात्र या गुंडे। पुलिस के रडार पर छात्रावास। पुलिस के लिए सिरदर्द बनी छात्रावास। पटना की छात्रावासों में पुलिस की रेड। पटेल छात्रावास में मिले बम बनाने के सामान। बारूद मिलने की खबर से मच गई खलबली। हॉस्टल पर असामाजिक तत्वों का कब्जा। हॉस्टल में छात्र हैं या गुंडे? तो छात्रावास में छात्र हैं या गुंडे, ये सवाल इसलिए है क्योंकि पटना के छात्रावासों में पुलिस पहुंचती है, रेड डाली जाती है और इस छात्रावास के कमरे से गोला और बारूद मिलता है, बम बनाने के सामान मिलते हैं, सुतली मिल जाती है। इसीलिए यह सवाल उठता है कि इस छात्रावास में छात्र रह रहे हैं या फिर गुंडे। असामाजिक तत्वों का क्या यहां पर बसेरा है, क्योंकि इससे पहले के तमाम घटनाओं में इन छात्रावासों की
और इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की करतूत कई बार सामने आती रही है, लेकिन इसके बावजूद इस पर रोक या लगाम लग जाए ऐसी तस्वीर नहीं दिखती। जिस दौरान अग्निपथ को लेकर हो हंगामा हुआ, उस दौरान भी इस छात्रावास की भूमिका संदिग्ध नजर आई। 10 रुपए को लेकर इस छात्रावास के छात्र जो हैं वो बम फेंक देते हैं। जब कमरे की तलाशी ली जाती है तो बम क्या कुछ मिलता है जरा वो भी जान लीजिए। प्लास्टिक स्टील लिखा हुआ स्टील का 7 डिब्बा बरामद किया गया। ग्रेट व्हाइट लिखा प्लास्टिक का 2 टेप मिल जाता है। तार लपेटे हुए 2 डिब्बे मिले हैं और सभी डिब्बों के अंदर 550 ग्राम पीले रंग का खतरनाक बारूद मिलता है। इसीलिए यह सवाल है कि ये छात्र नहीं हो सकते, ये गुंडे हैं जो पढ़ने के नाम पर इन छात्रावासों का इस्तेमाल करते हैं। असामाजिक तत्व हैं ये और कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती देते हैं ये। यहां पुलिस को पटेल छात्रावास में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के रहने, बड़ी वारदातों में इनकी संलिप्तता और ऐसी साजिश रचने को लेकर जानकारी मिली थी, जिसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान इन सामानों की बरामदगी पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब इस वक्त बन गई है। तलाशी में छात्रावास के टीवी कक्ष के बगल के कमरे से बारूद और दूसरे सामान मिले हैं, जिसकी अब जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जो भी चर्चित और विवादित टाइप से हॉस्टल्स है उसमें रेड करना था। अग्निपथ वाला जो ये हुआ था उसमें भी हमारे यहाँ निर्देश दिया गया था कि इस तरह के सारे हॉस्टल पे रेड किया जाए जिसमें छात्र रहते हैं। जैसे कि कदमकुआं थाना क्षेत्र में 2 घटनाएं घटी थी पिछले महीने, जिसमें सैदपुर हॉस्टल के लोग आए थे। हमने पूर्व में भी सैदपुर हॉस्टल में रेड किया था और इस रेड में पटेल छात्रावास से कुछ सामान भी मिली है, कुछ सामग्रियाँ भी मिली है जिसे जब्त किया गया है और FIR दर्ज करके उसमें आगे कार्रवाई भी की जा रही है कि वो सामग्रियाँ किसने लाई और कहाँ से आया। तो जैसे ही ऐसे छात्रावासों में रेड डाली जाती है, छात्रों के अंदर नाराजगी भी आई है खुलकर। छात्र ये कह रहे हैं कि कुछ चंद ऐसे स्टूडेंट हैं या सामाजिक तत्व उन्हें कह लीजिए, जिनकी वजह से छात्रावास में रहने वाले तमाम स्टूडेंट्स बदनाम होते हैं और ऐसे में इन लोगों की पहचान होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। विश्वविद्यालय के तमाम छात्रावासों में प्रशासन के द्वारा छापेमारी चल रही है। इसमें कुछ छात्रावास है जिसमें बम बनाने का भी सामान बरामद हुआ है। जहां तक बात है कि पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास में कुछ अवैध छात्र भी रह रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन इसके लिए दोषी है, जो समय समय पर अपना रूटीन वर्क फॉलो नहीं करते हैं। वो छात्रावास में जाकर के वैध और अवैध छात्रों के जांच नहीं करते हैं और कहीं न कहीं विश्वविद्यालय के कुलपति या छात्रावास अधीक्षक भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, जो अवैध रूप से रह रहे छात्रों को जांच कर और बाहर नहीं करते हैं। पटना विश्वविद्यालय में जिस तरह से अपराधियों को खोजने के लिए जिस तरह से हजारों फोर्स 1 बजे आधी रात को रेड मारते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। हो सकता है पटना विश्वविद्यालय में कुछ इलीगल छात्र रह रहे हो, कुछ बैड एलिमेंट हो, लेकिन उन्हें डिटेन कर अलग से भी उन पर कार्रवाई की जा सकती है। ये कहीं न कहीं छात्रों के मानसिक संतुलन को बिगाड़ने का एक कह सकते हैं कि षड्यंत्र है। एक आम छात्र जो पटना विश्वविद्यालय में पढ़ता है उसे कहीं न कहीं मानसिक तौर पर परेशानी होती है इस तरह के छापेमारी से। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय की भूमिका भी संदिग्ध है, इसलिए क्योंकि ऐसे छात्रों को छात्रावास आवंटित कैसे हो जाते हैं, इन कमरों में कौन रह रहा है, क्योंकि जो FIR दर्ज की गई है पटना पुलिस की तरफ से वो अज्ञात छात्रों के नाम पर है, अज्ञात लोगों के नाम पर है। सवाल यही है कि जिला प्रशासन क्या कर रहा है, छात्रावास प्रबंधन क्या कर रहा है और विश्वविद्यालय क्या कर रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।